दोस्तों, भारत ने कतर के ऊपर एक ऐसी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है जिसके कारण कतर पूरी तरीके से तिलमिला उठेगा और अगर भारत ने ये कदम चल दिया तो कतर को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाल ही में ही कतर ने हमारी नेवी के 8 रिटायर्ड ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई है, जिसको लेकर भारत की तरफ से कतर से कार्रवाई की फोटोकॉपी मांगी गई थी। तो कतर की तरफ से अभी तक भी कार्रवाई की फोटोकॉपी हमको नहीं दी गई है, लेकिन आप सभी भी ये बात भी जानते ही होंगे कि कतर वो देश है जो खाने पीने की चीजों के लिए पूरी तरीके से भारत के ऊपर ही निर्भर है। यदि भारत की तरफ से कतर को गेहूं और चावल देने बंद कर दिए जाते हैं तो कतर की जनता भूखी मर जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि कतर के पास तो बहुत पैसा है, तो कतर खाने पीने की चीजों को दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि फिलहाल चाइना के अंदर जितने भी चावल की पैदावार होती है उस पूरे ही चावल को चाइना की जनता खुद ही खा जाती है। और अगर ये रशिया या फिर यूक्रेन के पास खाने पीने की चीजों के लिए जाते हैं तो ये युद्ध के कारण व्यस्त हैं, जिसकी वजह से इनको खाने पीने की चीजें नहीं मिल पाएंगी और घूम फिरकर इनको भारत की शरण में ही आना पड़ेगा। लेकिन जो कतर ने भारत के साथ पंगा लिया है, अब ये कतर को बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ना है। आपके याद ही होगा जुलाई के महीने में ही भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था और इस बार मौसम खराब होने के कारण भारत के अंदर 7 से 8% चावल की पैदावार कम हुई है। ऐसे में भारत सबसे पहले अपने स्टॉक को फुल करने में लगा हुआ है ताकि हमारी जनता के लिए खाने पीने की चीजों की कमी ना पड़ पाए। साल 2022 में भारत के अंदर 13.75 करोड़ टन चावल की पैदावार हुई थी, लेकिन इस बार चावल का उत्पादन कम हुआ है, जिस कारण भारत चावल के एक्सपोर्ट से प्रतिबंध नहीं हटाने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो कतर को लेने के देने पड़ जाएंगे। कतर भारत से हर साल 125 मिलियन डॉलर के राइस का इंपोर्ट करता है और अगर भारत की तरफ से प्रतिबंध नहीं हटाए गए तो कतर को कहीं से भी चावल नहीं मिलने वाले हैं। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि कतर की इस हरकत को देखते हुए क्या हमको कतर को राइस का एक्सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।